मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मियों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि आप लोगों की मेहनत से शहर साफ रहते हैं। उन्होंने कहा कि इनका सम्मान बेहद जरूरी है। कलश दिखाई देता है, लेकिन कलश जिस गुंबद पे रखा है और गुंबद जिन दीवारों पे टिकी है, उन दीवारों को भी टिका के रखते हैं नींव के पत्थर। और इसलिए मेरे भांजे भांजियों, मैं तुम्हारी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। गर्दन पे तलवार लटका के और ये काम कर नहीं तो कटी। सभी भांजे और भांजियों से और अधिकारी मित्रों से मैं यही कह रहा हूं कि काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, ड्यूटी पूरी करेंगे। ये रिन्यूअल का चक्कर समाप्त होना चाहिए ताकि निश्चिंता से काम कर सकें। जब सर्विस ज्वाइन की तब जवान थे, अब कई की हालत हो गई कि 20-20, 25-25 साल हो गए। उनके बेटा बेटी बड़े हो गए और हर साल जब उनको ये लगता है कि पता नहीं इस साल रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, तो जिंदगी कठिन हो जाती है। इसलिए यह फैसला जरूरी है। और इसके साथ ही हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा और इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। उसको भी हम कैलकुलेट करके बना। अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी, वो मानवीय है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा दी जाएगी। विशेषकर मातृत्व अवकाश, क्योंकि मेरी ये बेटियां, इनको भी हक है कि बेटा बेटी के जन्म के साथ मानवीय दृष्टिकोण से शायद 180 दिन का मिलता है नियमित कर्मचारी, 180 जितनी मेरी जानकारी है। तो सेम वैसे ही लाभ हमारी इन बेटियों को मिलेगा जो संविदा कर्मी के रूप में काम कर रही है। आपकी छुट्टियां भी सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश, वो भी सारी नियमित कर्मचारियों की तरह की जाएगी। और बीच बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई थी अपनी। क्या वेतन काट लिया क्या? कौन कौन का काटा, हाथ उठाओ। अच्छा, ये कटा हुआ वेतन भी वापस किया जाएगा और कोई केस नहीं चलेगा। मेरे भांजे भांजियों, मैं तुम्हारी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।
आज तो जी भर के देख लूं तुम्हें। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरी जिंदगी सार्थक कर दी। आज देखो इक्वेशन बदले हुए हैं। इसके पहले चाहे जो मजबूरी हो, एक तरफ अधिकारी और एक तरफ कर्मचारी, लेकिन आज मैं और मेरे मंत्री आपका स्वागत करने आए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रधानमंत्री मोदी के रायपुर प्रवास पर कांग्रेस की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट भरे बयान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ वासी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आभारी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नए भारत के निर्माण की ओर तेजी से बढ़ते हुए कदम, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जन जन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आ रहे हैं। उनके आने की आहट से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यहाँ के कांग्रेस के लोगों में घबराहट होने लगी। उनकी आने की आहट से ही वो उल जलूल बयानबाजी करने लगे। हम कांग्रेस के लोगों को और छत्तीसगढ़ की जनता को भी बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के अगर कोई निर्माता हैं तो ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री जन जन के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इस बात को यहाँ के कांग्रेस के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ ही शुरू हुई है। लेकिन आज कांग्रेस के लोग मोदी जी के आने के सूचना से ही लगातार बेतुका बयानबाजी कर रहे हैं। भवन निर्माण की अनुमति के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते एक निगम कर्मचारी को ग्वालियर लोक आयुक्त की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद लोकायुक्त की टीम आरोपी निगम कर्मी को मंदिर थाने लेकर पहुंची, जरूरी कानूनी कार्रवाई की। डीडी नगर निवासी पूर्व सैनिक की शिकायत पर लोकायुक्त ने ये कार्रवाई की। मेरा जो प्लॉट है दीनदयाल नगर में सेक्टर जी में प्लॉट नंबर G245 और G246 है, जिसके निर्माण हेतु मैंने परमिशन के लिए नगर निगम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसके संबंध में फाइल जब संबंधित अधिकारी में क्षेत्रीय अधिकारी भी जेडो पे पहुंचे, जेडो द्वारा मुझसे 30,000 रुपये की मांग की गई। जिसके संबंध में मैंने उनसे और बात की तो 15,000 रुपये में उन्होंने बोला कि बिना 15 रिश्वत लिए हम इस फाइल पे स्वीकृति नहीं देंगे। तो मैंने इसी के संबंध में लोकायुक्त में शिकायत कर दी, जिसके चलते 5,000 रुपये की पहली किस्त मैंने पूर्व में दे दी थी। 10,000 रुपये की किस्त आज गोले के मंदिर चौराहे पर देना तय हुआ था, क्योंकि 10,000 रुपये की किस्त लोकायुक्त की टीम के साथ मैंने वहाँ पर दी। इसमें आवेदक राकेश सिंह शिकरवार हैं। उन्होंने हमारे लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी 30 जून को। उस शिकायत में इन्होंने बताया था कि जो जेडो हैं जॉन 8 के उत्पल सिंह भदौरिया एवं उनके साथ जो आउटसोर्स कर्मचारी है विवेक सिंह तोमर, दोनों के द्वारा 30,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। ऐसा उन्होंने एक आवेदन एसपी साहब को दिया था। उस पर से हम लोगों ने तस्दीक कराई, उसका सत्यापन कराया और उस पर कार्रवाई हुई। और उसी की कार्रवाई में उनके द्वारा 15,000 रुपये में फाइनल डील हुई। उनकी 15,000 रुपये मैं आपका काम कर दूंगा। तो 15,000 में से 5,000 रुपये उसने जिस दिन बात हुई थी उसी दिन ले लिए थे, और 10,000 रुपये आज उसे रिश्वत लेते हुए उसको रंगे हाथों पकड़ा हुआ। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। मध्य प्रदेश से एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। शराब के नशे में धुत एक शख्स सीढ़ियों पर बैठे दूसरे शख्स पर पेशाब करता नजर आया। इसका वीडियो वायरल हुआ है। मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले का बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे संज्ञान में सीधी जिले का ये वीडियो सामने आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर NSA भी लगाया जाए।
मुख्यमंत्री का ये ट्वीट, उन्होंने जो वायरल वीडियो है उस पर संज्ञान दिया है और कहा है कि मेरे संज्ञान में सीधे जिले का एक वीडियो वायरल है, वो सामने आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एनएसए लगाया जाए। शिवपुरी की रहने वाली एक महिला ने पुलिस जन सुनवाई में पहुंचकर शिकायत की है कि उसके पति द्वारा उसे मौखिक तलाक देकर दूसरी महिला से शादी कर ली गई। अब पति न तो खर्चा दे रहा है और ना ही अपने साथ रख रहा है और धमकी भी दी जा रही है। मामले की शिकायत बहोड़ापुर थाना पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। ऐसे में एसपी ऑफिस में मौजूद महिला पुलिस अधिकारी हिना खान को पीड़िता द्वारा अपनी शिकायत बताई गई, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले को महिला थाने की ओर भेजा। डीएसपी हिना खान का कहना है कि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई होगी। भी जन सुनवाई में एक आवेदन आया था जिसमें महिला ने बताया कि उसके पति ने उसको मौखिक रूप से तलाक दिया और दूसरी शादी कर ली, तो ये पूरा प्रकरण संज्ञान में लेते हुए महिला थाने को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा गया है। रायपुर में कांग्रेस के संचार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मोदी सरकार को जन विरोधी करार दिया और पूंजीपतियों के हितों में काम करने के आरोप लगाए। रायपुर में मीडिया से मुखातिब हुए सुशील आनंद कांग्रेस संचार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर रिएक्शन दिया और मोदी सरकार को पूंजीपतियों की सरकार करार दी। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के ग्राम गुरु में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पार्टी के दौरान विवाद में आरोपी ने एक शख्स पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मृतक के सर पर चोट आई है। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सकरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ कर कार्रवाई कर रही है। सकरी थाना क्षेत्र के गुरु अमेरी में बीती रात विद्यापुर यादव नाम के व्यक्ति ने अपने परिचित विष्णु यादव के डंडे से मारकर हत्या कर दी और पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को निरीक्षण किया गया तथा आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। अभी तक हत्या कुछ कारण सामने आए? ऐसा पता चल रहा है कि दोनों कल रात पार्टी कर रहे थे और पार्टी के दौरान राजनांदगांव जिले के सर्व आदिवासी समाज ने समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध जाहिर किया। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। आदिवासी समाज का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से आदिवासियों की अपनी परंपराओं के बदलने का खतरा बना हुआ है। देश भर में सुर्खियों में यूसीसी का मुद्दा। इसके विरोध में आदिवासी समाज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरकार समान नागरिक संहिता लाने पर विचार कर रही है और इसके लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से देश भर के नागरिकों और विभिन्न पक्षों के राय मंगाई। तो हम सर्व आदिवासी समाज की तरफ से देश में समानता के बगैर किसी भी समान नागरिक संहिता का हम विरोध करते हैं। आदिवासी समाज की अपनी रीतियां हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपने विवाह के तरीके हैं और उसमें संपत्ति पे अधिकार, उत्तराधिकार और बंटवारे की अपनी परंपराएं हैं और उसके साथ साथ संविधान के द्वारा आदिवासी समाज को विभिन्न कानूनों और प्रावधानों के माध्यम से संरक्षण मिला हुआ है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज रायपुर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर कहा कि बीजेपी बूथ से लेकर प्रांत तक काम करती है। प्रधानमंत्री अपने आप को एक कार्यकर्ता मानते हैं। हम जितना दौरा करेंगे उतना भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा। चुनावी दौर शुरू है और लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तैयारी के नाते पूर्ण स्तर से लगाकर अपने कार्यों की योजना कर रहे हैं। मैं वही लगाऊंगा। इसलिए निश्चित रूप से हर एक के कार्यक्रम लगातार मिलते जाएंगे। अमित जी का, नड्डा जी का, माननीय प्रधानमंत्री पहले साथ खड़े तुम बाद में जितने यहाँ कार्यक्रम करेंगे उतने यहाँ आएंगे। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।